हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। देखो, इससे पहले तुम लोग इस चैप्टर में एसिड बेस और साल्ट में अम्लों के बारे में, अम्ल किसे कहते हैं, उनके कौन कौन से रासायनिक लक्षण हैं, उनकी उपयोगिता क्या है, क्षार के बारे में सारी जानकारी हो गई। अब तुम्हें पढ़ना है लवण, साल्ट्स। अब पढ़ना है लवण के बारे में पढ़ना है। देखो, लवण किसी अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। जब एक अम्ल और एक क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। एक अम्ल और एक क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है। जैसे उदाहरण के लिए HCl जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया किया जो प्रबल क्षार है, और ये HCl प्रबल अम्ल है। ये दोनों क्रिया करके लवण और जल बनाए। ये जो अभिक्रिया है, आर्हेनियस के अनुसार, ये कोई एग्जाम में आता है, किसी उदासीनीकरण अभिक्रिया को आयनन विधि द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसमें ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल बनाया है, तो आर्हेनियस के आयनन के अनुसार देखो इसको समझाया गया है। एग्जाम में कोई भी समीकरण देगा, कोई अम्ल देगा, क्षार देगा, लवण और जल बना के, और पूछा जाता है कि इस उदासीनीकरण अभिक्रिया को आयनन विधि द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखो, ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड और जल बनाया है, आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार अगर इसे तुम्हें स्पष्ट करना होगा तो देखो, ये HCl जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन दिया, ठीक है, क्लोराइड आयन दिया। ये जो NOH है वो भी जल में वियोजित होकर सोडियम आयन दिया और हाइड्रोक्सिल आयन दिया। एक धन आयन दिया, एक ऋण आयन दिया, एक धन आयन और एक ऋण आयन दिया। ये जो हाइड्रोजन आयन है, इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलके क्या बना दिया, जल बना दिया। देख रहे हो ना, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल के साथ मिलके जल बनाया। और ये जो सोडियम धन आयन है, इस ऋण आयन के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो ये तुम्हें आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार समझाना होगा कि ये जो अभिक्रिया हुई है किस आधार पे हुई, आयनन के किस आधार पे हुई है। तो ये एक उदाहरण है, और एग्जाम में कोई भी वो उदाहरण दे सकते हैं जिसको तुम आयनन विधि द्वारा स्पष्ट कर लोगे। देखो, जो लवण होते हैं, जो अम्ल क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं, उसमें ये जो अम्ल और क्षार अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो प्रबल और दुर्बल होते हैं। कोई प्रबल अम्ल होगा या प्रबल क्षार होगा, दुर्बल अम्ल होगा या दुर्बल क्षार होगा, जिससे कि विभिन्न प्रकार के लवण बनते हैं। देखो, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अम्ल और क्षार के आधार पर जो लवण होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, जो तुम्हें पढ़ना है। देखो, ये जो अम्लीय लवण है, इसकी परिभाषा ये है कि वे लवण जो किसी अम्ल के प्रतिस्थापनी हाइड्रोजन परमाणुओं के आंशिक विस्थापन से बनते हैं। समझ रही हो ना, ऐसा लवण जिसमें कि जो हाइड्रोजन है वो पूर्ण रूपेण विस्थापित ना हो, आंशिक विस्थापन हो, उस लवण में हाइड्रोजन आयन का अंश रह जाए, तो ऐसे लवण को कहा जाता है अम्लीय लवण। देखो, उदाहरण के लिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्रिया किया तो सोडियम बाइसल्फेट बनाए। ये जो हाइड्रोजन है बेटा, ये देख रही हो ना, ये पूर्ण रूपेण विस्थापित नहीं हुआ, वो लवण के साथ रह गया। जब तुम इसका वियोजन करोगे तो एक सोडियम धन आयन मिलेगा, हाइड्रोजन धन आयन मिलेगा, दो धन आयन मिलेंगी।
ये हाइड्रोजन का अंश इसमें रह गया, धनायन का अंश रह गया जो अम्लता को प्रदर्शित करता और सल्फेट बना, सोडियम बाइसल्फेट बना। तो ये जो लवण है जिसमें कि हाइड्रोजन धनायन रह गया, ये पूरी तरह विस्थापित नहीं हुआ। ये प्रतिस्थापनी हाइड्रोजन के आंशिक विस्थापन से बना है ये लवण, पूर्ण रूपेण हाइड्रोजन विस्थापित नहीं हुआ, तो ये हो गया अम्लीय लवण। उसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया किया तो इसमें भी देखो हाइड्रोजन पूर्ण रूपेण विस्थापित नहीं हुआ, इसमें भी हाइड्रोजन रह गया, तो पोटेशियम बाइसल्फेट बना और जल बना। तो जिस लवण में हाइड्रोजन आयन आंशिक रूप से रह जाते हैं, वो विस्थापित नहीं होते, तो उन लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लो, ये है सोडियम बाइसल्फेट, क्या ना, ये हाइड्रोजन देखो रह गया, तो ये अम्लीय लवण हो गया। ये सोडियम का बाइकार्बोनेट, ये भी अम्लीय लवण है, इसमें भी सोडियम धनायन और हाइड्रोजन धनायन रह गया, ये पूर्ण रूपेण विस्थापित नहीं हुआ, तो हाइड्रोजन का अंश रह गया, तो ये हो गया अम्लीय लवण। उसी तरह ये सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये देख रही हो ना, सोडियम, इसमें भी हाइड्रोजन रह गया तो अम्लीय लवण। पोटेशियम बाइसल्फेट, इसमें भी हाइड्रोजन रह गया तो ये अम्लीय लवण। ऐसा लवण जो किसी अम्ल के प्रतिस्थापनी हाइड्रोजन के आंशिक विस्थापन से बनता है, मतलब उस लवण में अम्ल का हाइड्रोजन आयन रह जाता है आंशिक रूप से, तो उसको कहते हैं अम्लीय लवण। ठीक है ना बेटा। देखो ये जो अम्लीय लवण है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, लवण बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ लवणों के नाम बताइए, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, सामान्य लवण के नाम पूछे जाते हैं। तो ये विभिन्न जो लवण है और इसकी परिभाषा क्या है वो तुम्हें याद होना चाहिए। तो ये बाई बाई करके तुम लोग ये विभिन्न लवण को याद रखना कि अम्लीय लवण किसे कहते हैं और ये अम्लीय लवण किस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। यह जो प्रतिस्थापन हाइड्रोजन आयन है वो आंशिक रूप से विस्थापित हो पाया, पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं हो पाया, तो इसमें देखो हाइड्रोजन का अंश रह गया, इसके कारण ऐसे लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं। देखो बच्चों, ये दूसरा जो है वो क्षारीय लवण है। ठीक है, ये दूसरा जो तुम्हें पढ़ना है वो क्षारीय लवण है। देखो, जब दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो क्षारीय लवण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में देखो, ये दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल जो ये कार्बोनिक अम्ल है, दुर्बल अम्ल है कार्बोनिक अम्ल, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है और जल बनता है। ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है, तो ये क्षारीय लवण है। या तो दूसरे शब्दों में कह सकती हूँ, ऐसे लवण जो किसी क्षार के प्रतिस्थापनी हाइड्रोक्सिल आयन के आंशिक विस्थापन से बनते हैं। जैसे उदाहरण में ये देखो, बेसिक लेड क्लोराइड, ये जो बेसिक लेड क्लोराइड है, क्षारीय लेड क्लोराइड है, इसमें देखो हाइड्रोक्सिल आयन रह गया, पूर्ण रूप में विस्थापित नहीं हुआ। तो ऐसे लवण जो किसी क्षार के प्रतिस्थापनी हाइड्रोक्सिल आयनों के आंशिक विस्थापन से बनते हैं, उनको तुम क्षारीय लवण कहती हो। देखो, ये जो है क्षारीय लेड क्लोराइड, क्षारीय जिंक क्लोराइड, क्षारीय मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब जो हैं ये है तुम्हारे क्षारीय लवण। इनका जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके उदाहरण जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो तीसरा है वो सामान्य लवण, इसको सरल लवण भी कहते हैं। सामान्य लवण वे लवण होते हैं जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के अभिक्रिया द्वारा बनते हैं। उदाहरण के लिए देखो, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया किया तो ये NaCl बनाया और जल बना।
ये जो NaCl होता है, ऐसे अम्लीय लवण का जो pH होता है वो 7 से कम होता है, क्षारीय लवण का जो pH होता है 7 से अधिक होता है। लेकिन ये जो सामान्य लवण है, जो कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया द्वारा बनते हैं, ये न अम्लीय होते हैं न क्षारीय होते हैं। इनका जो pH होता है 7 होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। तो ये इसमें ना हाइड्रोजन आयन है ना हाइड्रोक्सिल आयन है, तो ये न्यूट्रल है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, तो ये सामान्य लवण बन गए। और उदाहरण के रूप में देखो, ये कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और ये सोडियम फास्फेट, ये सभी तुमको सामान्य लवण के उदाहरण हैं, सरल लवण के उदाहरण हैं। न तो इसमें हाइड्रोजन आंशिक रूप से है, न ही इसमें हाइड्रोक्सिल आंशिक रूप से है। तो ये क्षारीय लवण भी नहीं है, अम्लीय लवण भी नहीं है, ये सामान्य लवण है। इसमें आंशिक रूप से ना हाइड्रोजन आयन है ना हाइड्रोक्सिल आयन है। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों का पूर्ण रूपेण विस्थापन हो गया है, तो ये सामान्य लवण बन गए। और ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सामान्य लवण जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, जो तुमको पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट लवण है जिसके बारे में तुम्हें पढ़ना है, वो है इन 5 लवण को तुम्हें पढ़ना है, इनकी बनाने की विधि पढ़ना है, इनकी उपयोगिता पढ़नी है। उसमें ये सोडियम क्लोराइड, जिसको तुम नमक कहती हो, ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहती हो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा बोलती हो, सोडियम कार्बोनेट .10H2O वॉशिंग सोडा बोलती हो, जिससे 10H2O जुड़ा रहता है। ये जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हाफ है तो हेमीहाइड्रेट हो गया, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। तुम्हें जिन 5 लवणों को पढ़ना है वो है सोडियम क्लोराइड को पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ना है, बेकिंग सोडा को पढ़ना है, वॉशिंग सोडा को पढ़ना है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ना है। ये 5 लवण तुम्हें पढ़ने हैं। तो देखो, जो पहला है सोडियम क्लोराइड, नमक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लवण है जो तुम्हें पढ़ना है। पहले तो तुम्हें बनाने की विधि जाननी है कि सोडियम क्लोराइड ऐसे बनाए जाते हैं प्रयोगशाला में। देखो, जो सोडियम क्लोराइड होता है, नमक होता है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड जो है NaOH और HCl की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। लेकिन ये जो बेटा विधि है, प्रयोगशाला में ऐसे नमक बनता है, HCl बनता है, लेकिन ये जो विधि है ये बहुत महंगी पड़ती है। नमक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक को बनाया जाता है, तो इसके लिए ये तो प्रयोगशाला विधि हो गई। लेकिन व्यापारिक रूप से, औद्योगिक रूप से जो नमक बनता है वो समुद्र के पानी का वाष्पीकरण करके बनता है। देखो, पहले समुद्र के पानी को एकत्रित किया जाता है, फिर इसका वाष्पीकरण किया जाता है। जब वो समुद्र के पानी का वाष्पीकरण हो जाता है तो वो ठोस बन जाता है। फिर उस ठोस शुद्ध पानी में घोला जाता है और फिर उसको छान दिया जाता है जिससे कि बालू वालू निकल जाए। घोलने के बाद छाना जाता है जिससे बालू निकल जाए और फिर दोबारा उसका वाष्पीकरण कर देते हैं तो हमें सॉलिड ठोस सोडियम क्लोराइड मिल जाता है। तो उसको जो है नमक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो जो व्यापारिक रूप से सोडियम क्लोराइड बनाया जाता है, नमक, वो जो है समुद्र के पानी का वाष्पीकरण करके बनाया जाता है, जो अभी देखिए कैसे बनता है। इसके अतिरिक्त तुम नाम सुने होंगे सेंधा नमक। ये जो नमक होता है जो अभी देखिए हो समुद्र के पानी का वाष्पीकरण करके बनाया गया है, उसमें लाल चिकनी मिट्टी मिली होती है और वो उसको कहते हैं सेंधा नमक। NaCl में जब लाल चिकनी मिट्टी मिली होती है तो वो हो जाता है सेंधा नमक। एक सुनी होगी आयोडीन नमक, आयोडीन में प्रचार भी आता है आयोडीन नमक का। देखो,
आयोडीन नमक लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये जो आयोडीन होता है ये हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है। आयोडीन, इस आयोडीन की उपस्थिति में हमारी जो ट्रेकिया के ऊपर जो थायराइड ग्लैंड है वो आयोडीन की उपस्थिति में एक हार्मोन बनाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है। वो हमारा बीएमआर रेगुलेट करता है, ठीक है ना। तो ये जो आयोडीन है वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, जो कि वृद्धि हार्मोन है। तो वो गले के जो हमारी स्वर यंत्र है उसके ठीक नीचे पाया जाता है। तो आयोडीन की कमी में वो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो नहीं बन पाता, थायराइड ग्लैंड में जो गले के में पाई जाती है। जब थायरॉक्सिन नहीं बन पाता है तो वो जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत वर्क करने लगती है और वो फूल जाती है। तो बहुत लोग को देखे होंगे कि ये गले में बहुत सूजन हो जाता है, फूल जाता है, उसको घेगा रोग कहते हैं। तो आयोडीन बहुत ज़्यादा उपापचय क्रियाओं, आयोडीन से बना जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये आयोडीन बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है अपने बॉडी के लिए, इसलिए ये इसको नमक के साथ मिलाया जाता है। लेकिन जब ये नमक के साथ NaCl के साथ मिलाया जाता है तो शुद्ध आयोडीन को नहीं मिलाते। ये जो है पोटेशियम आयोडाइड जो है वो मिलाया जाता है नमक में, तो वो आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। जब पोटेशियम आयोडाइड को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आयोडीन युक्त नमक। और यही नमक हम लोग को, जो हम लोग मार्केट में पैकेट का नमक खरीदते हैं उसमें ऑलरेडी मिला होता है आयोडीन। वो आयोडीन युक्त नमक होता है जो हमारी शरीर की आयोडीन की आवश्यकता को पूरी करता है। ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में मनुष्य को चाहिए, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक है आयोडीन। तो ये आयोडीन नमक, आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए NaCl में पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं तो वो आयोडीन युक्त नमक हो गया। तो ये तुम साधारण नमक देखिए NaCl, दूसरा ये सेंधा नमक देखिए कि NaCl के साथ लाल चिकनी मिट्टी मिली हुई है। और ये जो तीसरा नमक है आयोडीन युक्त नमक, जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड NaCl में मिलाया गया तो वो आयोडीन युक्त नमक हो गया। और ये आयोडीन युक्त नमक हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, जिससे कि अपना थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, उसमें सहायता करता है। तो ये बहुत आवश्यक तत्व हो गया आयोडीन। तो ये बेटा नमक के बारे में तुम्हें जानना था। अब दूसरा जो पढ़ोगी वो पढ़ोगे ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर नेक्स्ट क्लास में तुम लोग पढ़ोगे बाई बाई करके। ये बाकी जितने लवण हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो नेक्स्ट क्लास में ये लवण तुम्हें